अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लापता हुए फिल्म मेकर महेश क्रैश साइट से 700 मीटर दूर थी आखिरी लोकेशन। सितारे जमीं पर की रिलीज में अटका रोड़ा, आमिर खान का सेंसर बोर्ड के कट्स लगाने से इनकार, हो सकती है पोस्टपोन। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नवजोत सिंह सिद्धू को 6 साल बाद कमबैक करने पर मिल रही है एक मोटी रकम। अर्चना की फीस तो उसके आगे कुछ भी नहीं। अल्लू अर्जुन होंगे नए शक्तिमान, डायरेक्टर के नाम पर भी लग गई मुहर, पर्दे पर दिखेगा सुपर हीरो का अंदाज और 27,000 की ड्रेस बेच रही कृति सेनन की बहन नुपुर हो गई ट्रोल। यूजर्स बोले लोगों को लूट रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद कई सारे परिवार अभी भी अपने लापता हुए परिजनों की तलाश में लगे हैं। डीएनए सैंपल के जरिए मारे गए लोगों की पहचान कराई जा रही है। अब तक 87 शवों का डीएनए सैंपल के जरिए मिलान भी हो चुका है। विमान हादसे के बाद से लापता हुए फिल्म निर्माता महेश कलावाड़िया के परिजन भी उनकी तलाश में जुटे हैं। परिजनों ने इसके लिए अपना डीएनए सैंपल भी दिया है, क्योंकि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन आखिरी बार दुर्घटना स्थल से महज 700 मीटर दूर मिली थी। पिछले हफ्ते 12 जून की दोपहर 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद लंदन जाने वाला विमान मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 और जमीन पर 29 अन्य लोगों की मौत हुई थी। महेश कलावाड़िया, जो नरोदा के रहने वाले हैं और उन्हें महेश जीरावाला के नाम से भी जाना जाता है, वो म्यूजिक एल्बम का निर्देशन करते हैं। उनकी पत्नी हेतल ने बताया कि घटना वाले दिन वो दोपहर में लॉ गार्डन इलाके में किसी से मिलने गए थे। उन्होंने कहा, मेरे पति ने मुझे दोपहर 1:14 पर फोन करके बताया कि उनकी मीटिंग खत्म हो गई है और वो घर आ रहे हैं। हालांकि जब वो वापस नहीं लौटे तो मैंने उनके फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन वो स्विच ऑफ था। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई तो उनके मोबाइल फ़ोन की आखिरी लोकेशन से पता चला कि वो हादसे से महज 700 मीटर दूर थे। पत्नी हेतल ने आगे कहा, उनका फ़ोन दोपहर 1:40 पर स्विच ऑफ हो गया। उनका स्कूटर और मोबाइल फ़ोन दोनों ही मिसिंग हैं। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कही जा रही है। हर किसी की नज़र इसकी रिलीज पर टिकी हुई है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को बहुत पसंद किया गया है। खबर यह भी है कि मेकर्स इसे देश भर में 3000 से भी ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज करने की तैयारी में हैं। लेकिन अब शुक्रवार 20 जून को इसकी रिलीज हो पाएगी या नहीं, इसको लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वजह यह है कि सेंसर बोर्ड से सितारे ज़मीं पर को अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। इसकी वजह सीबीएफसी की ओर से सुझाए गए 2 कट्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएफसी ने सितारे ज़मीं पर में 2 कट्स लगाए हैं, लेकिन आमिर खान इन कट्स को लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो फिल्म को बिना किसी कट के रिलीज करना चाहते हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आमिर खान और डायरेक्टर आर.एस. प्रसन्ना दोनों का ही कहना है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर ये फिल्म बनाई है और सेंसर बोर्ड को जिन 2 सीन्स या डायलॉग्स पर आपत्ति है वो स्क्रिप्ट के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि सेंसर बोर्ड ने कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग हटाने को कहा है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई नहीं है। लेकिन अब जब मेकर्स कट लगाने की लिए तैयार नहीं हैं तो जाहिर है कि सीबीएफसी फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं देगी। ऐसे में शुक्रवार 20 जून की रिलीज़ पोस्टपोन हो सकती है। हालांकि इस बीच आमिर खान एक बार फिर से सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी से मिले हैं। संभव है कि आज की इस मुलाकात में समस्या को लेकर कोई ना कोई हल निकल आया हो। बात करते हैं कपिल के शो की। अर्चना पूरन सिंह ने टीवी से लेकर फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें कॉमेडी शोज के कारण ही याद किया जाता है। वो दशकों से कॉमेडी शोज से जुड़ी हुई हैं। वो एक बार फिर से द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 में दिखाई देंगी, जो जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है। हालांकि इस बार डबल धमाका होगा, क्योंकि शो में नवजोत सिंह सिद्धू भी आ रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है ये तो शो के प्रीमियर होने के बाद पता चलेगा, लेकिन लोग इंटरनेट पर यह सर्च कर रहे हैं कि दोनों को आखिर कितनी फीस मिल रही है। खबर यह है कि अर्चना पूरन सिंह को अब नवजोत सिंह सिद्धू से कम पेमेंट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा के शो में अपने ठहाकों के लिए मशहूर अर्चना को एक एपिसोड के लिए 10 से 12 लाख रुपए की फीस दी जाती है। तो वहीं फिल्मी बीट वेबसाइट के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू 30 से 40 लाख रुपए की
तगड़ी फीस चार्ज कर रहे हैं। शक्तिमान जैसी बड़ी टीवी सीरीज को बड़े स्क्रीन पर लाने के लिए कई सालों से बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी एक्टर इस रोल के लिए फिट नहीं बैठ रहा था। अब आखिरकार शक्तिमान को नया चेहरा मिल गया है और वो कोई और नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन है। कई सारी अटकलों और इंतजार के बाद सुपर हीरो शक्तिमान इस बार बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन इस रोल को यानी अल्लू अर्जुन अब शक्तिमान बनेंगे। बॉलीवुड बबल के सूत्रों के मुताबिक शक्तिमान अब अल्लू अर्जुन के साथ फिर से शुरू होने वाला है। इस एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए आपको बता दें कि मलयालम एक्टर बेसिल जोसेफ को इस मेगा वेंचर का निर्देशन करने के लिए चुना गया है। वो शक्तिमान के रोल के लिए अल्लू अर्जुन के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट सोनी पिक्चर्स का है। दो बड़े स्टूडियोज गीता आर्ट्स के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अल्लू अर्जुन को दिल राजू के प्रोडक्शन में लीड रोल के लिए चुना गया है। हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन माना जा रहा है कि यह फिल्म प्रशांत नील के साथ अल्लू अर्जुन की पहली फिल्म होगी। कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन अपना क्लोथिंग ब्रांड चलाती हैं। उनके क्लोथिंग ब्रांड का नाम है लेबल नोबो। उनका ये ब्रांड महंगे दामों पर कपड़े बेचने की वजह से ट्रोल हो रहा है। उनकी वेबसाइट पर 7,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए तक के कपड़े हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि बेसिक कपड़े भी इतने महंगे बेच रहे हैं और क्वालिटी भी नहीं है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, कृति सेनन की बहन के ब्रांड के कपड़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। पता नहीं क्यों बेसिक कपड़े भी इतने महंगे बेचे जा रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। वहीं एक यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि ब्रांड का नाम अधूरा है। वो लिखना भूल गए कि कोई भी मुझसे इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद रहा है। दूसरे यूजर ने लिखा, कोई भी बहन के नाम पर इतने महंगे कपड़े खरीदेगा। एक यूजर ने लिखा, 750 लास्ट प्राइस होनी चाहिए। आपको बता दें कि नुपुर के इस ब्रांड के नाम में जो नोबो है वो नो बाउंड्री के लिए स्टैंड करता है। 2024 में उन्होंने ये ब्रांड शुरू किया था। ये ब्रांड दावा करता है कि उनकी ड्रेसेस में हाई क्वालिटी फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। कृति सेनन, उर्फी जावेद, नुपुर सेनन, संजना संघी इस ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। आपको बता दें कि नुपुर सेनन बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन है। मुंबई आने से पहले वो दिल्ली में जॉब किया करती थीं। अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। नुपुर ने अक्षय कुमार के साथ काम किया है। वो फिलहाल नाम के म्यूजिक वीडियो में नजर आई थीं। इस गाने को काफ़ी पसंद किया गया था। दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं और इस समय कंट्रोवर्शियल खबरों की श्रेणी में बनी हुई हैं। दोस्तों, क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या आप हमसे कुछ और अलग तरह का कंटेंट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ ही हमें ये बताना मत भूलिएगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से नहीं चूकेंगे।